हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्मा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्मा है तथा शिवलिंग की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह आप लोगों ने ही बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ। श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करे। प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही प्रणव संसार को का स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच में नहीं और वह तुमने अर्थात तुमने वो कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव का अर्थ है जो अपने बाले को ही मोक्ष देता है, इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से ही पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में ही जपने से भोग की प्राप्ति होती है और इसे 36 करोड़ जप लेना है, वह योगी हो जाता है। यह अकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ उ म इन तीन दीर्घाक्षरों तथा मात्राओं सहित ही प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप है तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हाथ से प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद से के आदि और दोनों समय ही संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से ही पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से ही पृथ्वी का जप, फिर इतने से जप से ही तेज और इतने से ही जप से ही वायु और 9 करोड़ से ही गंधादि का जप होता है। हे ब्रह्म, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ही ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है, वह पंचागर्भ से ही बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राज मंडप उत्तम नंदी का स्थान है। रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के ही शिव वैभव को कोई नहीं जानता। जहाँ नंदी के स्वर वाहन स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना ही शिव की कृपा पूरी नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है, स्त्री तत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय तत्व से छूट कर ही ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूट कर क्षत्रिय हो जाता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। तथा शूद्र 25,000 जप तो ब्राह्मण के समान ही शुद्ध हो जाता है। तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो उसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति से ही यही मानता है कि जो कि क्रम पूर्वक ही शिव मंत्र जपता है, उसके देह में भी शिव जी की उतनी ही सन्निहितता प्राप्त होती है, जिसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी शिव लिंग रूप हो जाती है और वे ही जितना मंत्र जपती है, उसके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की प्राप्ति, शिव शक्ति की पूजा है। और जो भक्त भक्ति पूर्वक ही षोडोपचार युक्त
पूजन करता है वह शिवयोग होकर ही शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है वह उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।